Good morning to you all. Today we are going to start our next topic of the calculus, derivative as a rate measure. Again, this topic is not included in the book, so we are going to discuss this topic from NCERT book, exercise 6.1, chapter application of derivative. एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास +2. ठीक है. अब डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर y इज इक्वल्स टू fx है तो इट्स डेरिवेटिव विल बी कंसिडर्ड एज dy बाय dx इज इक्वल्स टू f डैश x. होता क्या है बेटा, ये dy बाय dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. y का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x मींस टू से रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी के में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सम अदर क्वांटिटी. एक एग्जांपल लेके देते हैं. लेट अस कंसीडर हमारे पास अंडर रूट ऑफ 36 आता है. अंडर रूट 36, इसको मैं x कंसिडर कर लेता हूं तो इसका आंसर मेरे पास आता है y. तो मींस टू से जो ये 6 मेरे पास आया है दैट कम्स आउट टू बी y. लेकिन अगर मैं अंडर रूट 36 की जगह पे मैं इसको अंडर रूट ऑफ 36.1 कर लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास देखिए x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आ गया है. ये थोड़ा सा चेंज हम लोग डेल्टा x कंसिडर कर लेते हैं. नाउ दिस स्मॉल चेंज, अगर हमारे पास 36.1 में स्मॉल चेंज आ गया, 0.1 ऐड हो गया है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू है 6 की वैल्यू, जो आंसर 6 आ रहा था उसकी बजाय अब 6.01 आ जाएगा. मींस टू से कि y में भी थोड़ा सा चेंज आ गया है. नाउ दिस स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x इज नोन एज डेरिवेटिव. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक क्वांटिटी में चेंज आता है एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट क्वांटिटी अनदर क्वांटिटी में भी चेंज आता है, देन that process is known as derivative, and we know that process as derivative as a rate measure. और जनरली हमारे पास क्या होता है कि जो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर होता है, हम लोगों को क्वेश्चन में कहा होता है कि हम लोगों ने किसी भी डेरिवेटिव का रेट मेजर किस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है. और अगर हम लोगों को ये नहीं कहा होता है कि किस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर फाइंड आउट करना है, देन जनरली वी कंसिडर कि वहां पे जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक चीज टाइम ही होती है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो भी आइडेंटिटी या जो भी हमारे पास क्वांटिटीज आ रही हैं उन क्वांटिटीज में जो चेंज होता है वी कंसिडर दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम. सो क्वेश्चन में अगर हमारे पास गिवन होता है कि हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. अगर कुछ नहीं गिवन होता देन वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो नॉट वेस्टिंग द टाइम, एक्सरसाइज 6.1 है हमारे पास एनसीईआरटी बुक की. बेटा आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल सेंड यू द PDF form of this exercise. NCERT exercise 6.1 है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ. स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल. फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. यहाँ पे देखिए कहा हुआ है with respect to radius r when radius is equals to 3 centimeter. when radius is equals to 3 centimeter. अब जो ये radius is equals to 3 centimeter है ये हम लोगों को ओरिजिनल वैल्यू गिवन होती है. अब ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर रेडियस में हमारे पास कुछ चेंज आता है तो एरिया में हमारे पास क्या चेंज आएगा. एक बार याद रखिएगा बेटा जी, जो ये रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव एज रेट मेजर के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है मेंसुरेशन, 10th क्लास के मेंसुरेशन के फॉर्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए. लेट अस सपोज एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एटसेट्रा, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन एटसेट्रा, और सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एटसेट्रा. ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए.
अब इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r। तो सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल एंड वी नो दैट बेटा जी एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा क्योंकि हम लोगों ने एरिया में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है, सो differentiate both sides with respect to r। दोनों साइड को हम लोगों ने r के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, और जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड आउट करते हैं तो इट एम्प्लाइज dA by dr इज इक्वल्स टू 2 पाई r हो जाएगा। बेटा क्योंकि r के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने x की फॉर्म में पढ़ा है, d by dx of x raised power n is equals to nx raised power n minus 1। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाया, r स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2r हो जाएगा। सो dA by dr is equals to 2 pi r, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r कितना आ गया है, 2 pi r। लेकिन साथ में हमको ये कहा गया था कि रेडियस की अगर वैल्यू 3 सेंटीमीटर होती है तो हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 3 फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ इसके नीचे हम लोगों ने पैर में r इज इक्वल्स टू 3 लिखना है। सो 2 into pi into 3 it will come out to be 6 pi। अब एक बात और है कि हम लोग जब एरिया वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो उसके यूनिट्स वगैरह लिखते हैं। अब यूनिट्स, इसके एरिया के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सो वी विल राइट डाउन सेंटीमीटर। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, रेडियस के यूनिट सेंटीमीटर है, सो यहाँ पे जब हम लोग डेरिवेटिव एज रेट मेजर के यूनिट्स लिखेंगे इट विल बी एज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर लिखना है। सिंपल मेंसुरेशन के फॉर्मूले लगाने हैं एंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो वैल्यू हम लोगों को गिवन होगी वो वैल्यू पुट करने के बाद एंड में उसके यूनिट्स लिखने हैं। अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले थर्ड क्वेश्चन की बात करें। यहाँ लिखा हो रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, इट मींस यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर की गई है। ये याद रखिएगा, जो ये यूनिट दिए होते हैं यहाँ से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज की क्वांटिटी है वो किसके अकॉर्डिंगली दी हुई है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यानी कि यहाँ पे रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो वी कैन राइट डाउन इट एज कि हम लोगों को dr by dt की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद लिखा फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। टू फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, dA by dt, ये चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर हम लोगों को गिवन है, वी नीड टू फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करते हैं, तो सॉल्यूशन फिर से वही बात, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। सो कैपिटल A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा क्योंकि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चीज मेरे पास आ जाएगी dA by dt, और इधर वाली साइड मेरे पास क्या आ रहा है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2r हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2 pi r, लेकिन साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा dr by dt। अब ये dr by dt इसके साथ में इसीलिए लिखा है क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर r वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव तो निकाल लेंगे, लेकिन साथ में dr by dt लिखेंगे। अब हमारे पास dr by dt की वैल्यू भी गिवन है, रेडियस की वैल्यू भी गिवन है, सो वी विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड dr by dt। r की वैल्यू 10 पुट करते हैं, dr by dt की वैल्यू 3 पुट करते हैं, सो हमारे पास आंसर आ जाता है 60 पाई। अब एरिया है, एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड विल बी रिटन हियर। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल्स टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो let us discuss now second question. In the second question it is given that the volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second। यानी कि volume is increasing
जो हम लोगों को इसका रेट दिया दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है पुत्र जी, इट मींस dv बाय dt हम लोगों को गिवन है। आफ्टर दिस हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग फाइंड आउट करना है तो ds बाय dt वी नीड टू फाइंड आउट ds बाय dt and when the edge of the when the length of the edge is equals to 12 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का एज जो है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ बेटा जी वी नो दैट कि सबसे पहली बात तो है कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी कि ए क्यूब हम लोगों को वॉल्यूम का फार्मूला गिवन होता है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6a²। बेटा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों को सरफेस एरिया गिवन है, सो वी विल कंसिडर एज टोटल सरफेस एरिया। अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स दिया होता है या लेटरल सरफेस एरिया कहा होता तो स्पेशली मेंशन किया होता है, अगर स्पेशली मेंशन नहीं है देन वी विल कंसिडर कि सरफेस एरिया जो है 6a² है। अब वॉल्यूम का फार्मूला a क्यूब होता है और वी आर गिवन एज dv बाय dt और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ds बाय dt। अब यहां देखिए अगर सरफेस एरिया s इज इक्वल्स टू 6a² है, मैं करता हूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं मेरे पास यहाँ पे आता है ds बाय dt इज इक्वल्स टू 12a इंटू da बाय dt। a स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a, वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12a बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए ds बाय dt फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू तो गिवन है लेकिन da बाय dt की वैल्यू नहीं मेरे पास, तो इट मींस फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ da बाय dt। दैट इज व्हाई मैंने पहले आपको s का फार्मूला के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव करके दिखा दिया कि हमारे पास लैकिंग क्या है एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मैंने पहले सेकंड पार्ट आपको बता दिया था। सो वॉल्यूम का फार्मूला बेटा जी होता है हमारे पास a क्यूब यानी कि v इज इक्वल्स टू a क्यूब। अब जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज गिवन है, सो dv बाय dt इज इक्वल्स टू 3a² इंटू da बाय dt आ जाता है। अब dv बाय dt की वैल्यू 8 गिवन है, यहां लिख लेते हैं 3 इंटू a² मतलब 12 का स्क्वायर इंटू da बाय dt। अब बेटा यहां से da बाय dt की वैल्यू निकालते हैं, इट एम्प्लाइज da बाय dt विल बी इक्वल्स टू 8 ओवर 3 इंटू 12 इंटू 12, या सीधा 12 इंटू 12 की बजाय मैं 144 लिख लेता हूं, ठीक है जी। और जब 144 8 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं तो बेटा ये आता है 1 ओवर 3 इंटू 18, सो 1 ओवर 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा बेटा जी। यहां सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि हम लोग साइड का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं और साइड के यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर होते हैं, सो da by dt इज सेंटीमीटर 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 और यहां हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। एक्चुअली यहां तक सॉल्व करने के बाद हम लोग यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो ds बाय dt इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12, a की वैल्यू 12 गिवन है और da बाय dt की वैल्यू 1/54 हम लोगों ने निकाल ली थी। सो 6 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाता है 2 और ये आ जाता है 9, उसके बाद 3 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं 3 और ये आ जाता है 4, तो ds बाय dt बेटा जी 2 4 जा 8 ओवर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यों पता जी, एरिया का हम लोग रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बिकम इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। In question number 4 given that an edge of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Side of cube is increasing. Side of cube is increasing at the rate 3 centimeter per second. Means to say इस बार da by dt already given है हम लोगों को, 3 centimeter per second है। How fast is the volume of the cube increasing? बेटा जी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है when the edge of the cube is 10 centimeter। अगर a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, we need to find out dv by dt। चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। We know that वॉल्यूम का फॉर्मूला
we know that volume of cube is equals to a cube. ये a cube होता है, so v is equals to a cube. Differentiate with respect to time. Differentiate with respect to time कर देते हैं. So dv by dt क्या हो जाएगा बेटा जी? 3a square into dA by dt. चेक कीजिए क्योंकि with respect to t हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं. So dv by dt will become 3a square into dA by dt. अब a की वैल्यू 10 के बना है, it will be 3 into 10 का स्क्वायर, और बेटा dA by dt की वैल्यू भी 3 के बना है, so it will become 9 into 100, that is 900. अब क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, dv by dt फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा जी, so dv by dt के यूनिट क्या हो जाएंगे? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. And this is your answer for this question. In question number 6 of this exercise, given that radius of circle is increasing at the rate, फिर से वही बात, radius is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. 0.7 centimeter per second means to say dr by dt given है हम लोगों को, and we need to find out the rate of change increase of its circumference. Find the rate of change of what is the rate of increase of its circumference. Beta, we need to find out dc by dt if c is equals to circumference of circle. ये चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. देखिए सॉल्यूशन सिंपल सा है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला बेटा जी होता है हमारे पास 2 पाई r. तो मैं सर्कमफ्रेंस को c से डिनोट कर लेता हूं. c इज इक्वल्स टू 2 पाई r. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो dc बाय dt हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी? 2 पाई r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में dr बाय dt. अब चेक कर लीजिए, क्योंकि r का डेरिवेटिव 1 हो जाना था, सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को r की वैल्यू नहीं गिवन है. डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं dr बाय dt की. इट एम्प्लाइज dc बाय dt इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू dr बाय dt इज 0.7. तो इट एम्प्लाइज dc बाय dt इज इक्वल्स टू 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के यूनिट सेंटीमीटर मीटर होते हैं, सो वी विल राइट डाउन हियर एज 1.4 pi centimeter per second. In the second question, given that the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. x length हम लोगों को कहा हुआ है उसने x है रेक्टेंगल की. Let us consider breadth भी हम लोगों को उसने y given है इस क्वेश्चन में, और हम लोगों को ये कहा गया है dx by dt is equals to -5 सेंटीमीटर पर मिनट. क्योंकि बेटा लेंथ हम लोगों को ये कहा गया है कि डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए डिक्रीज वर्ड के साथ हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं. और इसके साथ ये कहा हुआ है द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. तो हम लोगों को dy by dt जो गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट गिवन है. क्योंकि विड्थ इंक्रीज हो रही है इसलिए इसके साथ कोई साइन नहीं लगाऊंगा. प्लस का साइन ऑब्वियस है, लेकिन डिक्रीजिंग के साथ माइनस का साइन लगाना होता है. When x is equals to 8 centimeter and y is equals to 6 centimeter, अगर x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन हो और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन हो, हम लोग को ये कहा गया फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर 1 पेरीमीटर एंड नंबर 2 एरिया. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है. देखिएगा पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है बेटा 2 into l plus b. सो p is equals to 2 into x plus y हो जाएगा. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं हम लोग. सो dt by dt will become equals to 2 into x का डेरिवेटिव dx by dt और y का डेरिवेटिव dy by dt हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं. सो वैल्यू पुट करते हैं dp by dt is equals to 2 into dx by dt की वैल्यू बेटा जी -5 है, dy by dt की वैल्यू 4 है, और जब सॉल्व करते हैं तो dp by dt की वैल्यू आती है बेटा
-2, और क्योंकि पेरीमीटर के यूनिट सेंटीमीटर में होते हैं, सो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। चेक कीजिए, यहाँ पर मिनट गिवन है, सो आई एम राइटिंग हियर -2 सेंटीमीटर पर मिनट। और क्योंकि माइनस का साइन आया है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इट एम्प्लाइज पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट द रेट, ये एट द रेट का साइन होता है, ऐसे ही लिख सकते हैं, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब पेरीमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट पे डिक्रीज हो रहा है। अब एक बात करते हैं सेकंड पार्ट की, एरिया भी हम लोगों को पूछा हुआ था। सो एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो आई विल राइट डाउन हियर A इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। तो इट एम्प्लाइज dA बाई dt, डिफरेंशिएट करना है। अब उतरिए, यहाँ पे दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, सो वी विल यूज प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो इट विल बी x dy by dt प्लस y dx by dt। अब xy और dx by dt dy by dt की वैल्यू पुट करते हैं, dA by dt कितना आ जाता है, चेक कीजिएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -5। सो dA by dt, इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, 32 माइनस 30 इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्योंकि एरिया है, सो वी विल राइट डाउन द यूनिट्स एज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, तो हम लोग यहां भी लिख सकते हैं, इट एम्प्लाइज एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इस तरह से। और बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 के साथ माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर माइनस का साइन लगाते हैं तो वर्ड डिक्रीजिंग लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू कि एरिया पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट and area is increasing at the rate of 2 centimeter square per minute. Now consider 10th question of this exercise. In this question it is given that a ladder 5 meter long is leaning against a wall. एक डायग्राम थोड़ी सी बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ये वॉल है और इसके साथ ये एक लैडर लगी हुई है, 5 मीटर लॉन्ग है लैडर। और लेट अस कंसीडर AB इज द हाइट ऑफ वॉल एंड BC है कि लैडर का फुट वॉल के फुट से कितने डिस्टेंस पे है। The bottom of the ladder is pulled along the ground. ये जो पॉइंट C है, इसको पीछे की तरफ खींचा जाता है, और जैसे ही बेटा पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये जो A की वैल्यू है, ये A नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब A नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, हम लोग को ये कहा गया है कि जो ये लेफ्ट फुट ऑफ द लैडर है, वो वॉल से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूसरी तरफ खींचा जाता है। So how fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि let us consider height of wall is equals to x and distance of foot is equals to y meter. Let height of wall is equals to x meter and distance of foot of ladder from wall is equals to y meter. ये हम लोग y मीटर कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये x और ये y हो गया, इट एम्प्लाइज बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, और वी कैन से दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है जी। इसको फॉर द टाइम बीइंग यहीं पे पेंडिंग छोड़ देते हैं। अब साथ में हम लोग को ये गिवन है कि dy बाय dt इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। अब यहाँ देखिए, ये सारे यूनिट मीटर में हैं और जो dy बाय dt है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, 0.02 मीटर पर सेकेंड। चेक कीजिए, यूनिट्स दोनों इक्वल कर दिए मैंने। तो dy बाय dt मुझे गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं
तो 2x dx by dt और 2y dy by dt बनेगा यहाँ पे 2y into dy by dt is equals to 0। अब साथ के साथ हम लोगों को ये कहा गया था कि how fast the height is decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall, यानी कि y की वैल्यू हम लोगों को 4 मीटर गिवन थी। अगर y की वैल्यू 4 मीटर गिवन थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, फ्रॉम 1, अब यहां पे देखिए फ्रॉम 1 x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 दैट इज 9 आ जाता है। और अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ गया तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 मीटर आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास अब x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है और dy by dt की वैल्यू भी आ गई है। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आई कैन फाइंड आउट dx by dt। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 2 into x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, dx by dt हमने फाइंड आउट करना है, और y की वैल्यू हम लोग 4 पुट करते हैं, 2 into 4 और dy by dt 0.02 गिवन है is equals to 0। So 6 into dx by dt is equals to minus 0.08 मीटर, माइनस 0.08 मीटर आ गया। So dx by dt क्या हो जाता है बेटा जी, माइनस 0.08 डिवाइडेड बाय 6। अब क्योंकि ये मीटर में था, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको ऐसे कर लेते हैं, दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो dx by dt बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है dx by dt इज इक्वल्स टू माइनस 8/3। नहीं बेटा यहाँ पे 0.16 आना है, करेक्शन कीजिएगा 0.16, ठीक है। और यहाँ पे भी 0.16, यहाँ पे भी 0.16, वो 2 4 8 2 16 आना है। तो ये जब इसको सॉल्व करते हैं 16/6 आता है, सो इट विल बी माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बेटा वी नो दैट कि माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ इसका आंसर, देयरफॉर height of wall will decrease at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से वॉल की जो हाइट है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से डिक्रीज होगी।